दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। सोनभद्र में विधानसभा चुनाव 7वें चरण यानी अंतिम चरण में है। जहां एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो वहीं इन दिनों सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को सोनभद्र में पीएम मोदी के दौरे ने सियासी पारे को और भी बढ़ा दिया है। सोनभद्र में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोलने के साथ यूक्रेन में फंसे लोगों को कैसे ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत वापस लाया जा रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी। इन घोर परिवारवादियों को लगा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को जात पात में बांट देंगे, समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, हर एक को एक दूसरे से भिड़ा देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यूपी के लोग एकजुट होकर अपने विकास के लिए, यूपी और देश के विकास के लिए आज एनडीए के समर्थन में वोट कर रहे हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। लगभग 30 मिनट के चुनावी भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया, लेकिन इस बार उनके अंदर वो जोश नहीं दिखा जिसे देखने व सुनने जनता आती है। सोनभद्र जिले ऐसे जिलों को, जनजातीय समाज को किसी से पीछे नहीं रहने देगी। हमारी सरकार ने सोनभद्र को आकांक्षी जिला अभियान में शामिल किया। बिजली कनेक्शन हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसी हर सुविधा के लिए सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड भी हमारी सरकार तेजी से बनवा रही है। पीएम मोदी अपने भाषण के अंत में जिस तरह से लोगों से अपील करते नजर आए, उसे लेकर राजनीतिक गलियारे में नई चर्चा शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने उपस्थित जनता से कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, कहीं घर जाकर सो तो नहीं जाओगे। उन्होंने जनता से वादा लेते हुए एक काम भी सौंप दिया। पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से हुंकार भराई और वादा लिया, उससे यह साफ है कि पीएम मोदी भी समझ रहे हैं कि सोनभद्र में यदि बीजेपी कार्यकर्ता असंतुष्ट रहे तो उनकी जीत की राह आसान नहीं होगी। शायद यही कारण है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक काम सौंपते हुए यह कहा कि वे घर घर जाएं और लोगों को बताएं कि पीएम मोदी ने प्रणाम भेजा है। यानी पीएम मोदी उन कार्यकर्ताओं को घर से निकालना चाहते हैं जो चुनाव के वक्त घर में बैठे हुए हैं।
जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, मैं देख रहा हूं लोग ही लोग। भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतनी बढ़िया रैली हो गई, सोनभद्र ने दम दिखा दिया, अब जाकर के सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना। जब तक मतदान पूरा नहीं होता है, हमें घर घर जाना है। जाओगे? घर घर जाओगे? अच्छा, मेरा एक काम करोगे, हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? घर घर जाइए, सभी मतदाताओं को मिलिए और उनको कहिए मोदी जी सोनभद्र जिले में आए थे और आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है। संख्या से भी कुल मिलाकर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम मोदी का यह प्रणाम कितने घरों तक पहुंच पाता है और जनसभा में उन्हें सुनने आई हजारों की भीड़ वोट में कितना तब्दील हो सकेगा। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे व अंशु खत्री, जनपद मिरर, सोनभद्र।